नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत ट्रांसलेशन की इस कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 28वां लेक्चर है और आज हम सीखेंगे पंचमी विभक्ति के विषय में। मैंने आपको पूर्व में बता दिया है कि संस्कृत में कुल 7 विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग मुख्यतः कर्ता कारक के साथ होता है, द्वितीया का कर्म के साथ, तृतीया का करण कारक के साथ, चतुर्थी का संप्रदान, पंचमी का अपादान, षष्ठी का प्रयोग होता है संबंध के साथ। हालांकि संबंध को हिंदी में कारक मानते हैं और संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं, परंतु उससे कोई कठिनाई नहीं है कि आप उसको कारक माने अथवा न माने, क्योंकि हमें बस प्रयोग सीखना है। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग मुख्यतः अधिकरण कारक के साथ होता है। इन कारकों के अतिरिक्त भी इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो आज हम पंचमी विभक्ति के विषय में सीखेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग अपादान कारक के साथ होता है तथा अन्य स्थानों पर किस तरह से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग मुख्यतः अपादान कारक के साथ होगा। और अपादान का अर्थ क्या है? किसी वस्तु से दूसरे वस्तु का पृथक होना। ये जो अलगाव का जो भाव है, इसी को हम लोग कहते हैं अपादान कारक। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्ष में अपादान कारक हो गया। बस से ये बच्चा उतरता है तो बस की अपादान कारक हो गई, क्योंकि बस से बच्चा अलग हो रहा है एक तरीके से। नल से पानी निकल रहा है तो नल से भी पानी क्या हो रहा है? एक तरीके से अलग हो रहा है। तो ये हुआ अपादान कारक। नदी से जल लेते हैं तो नदी से जो जल है वो क्या हो गया? आपका अलग हो गया। नदी से जल अलग होता है। जब बालक शब्द का रूप हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा विभक्ति, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्यम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः और बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये जो पंचमी में आ रहा है ना, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, यही है पंचमी विभक्ति। बालकात हो गया एक बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से और बालकेभ्य हो गया बहुत सारे बालकों से अलग होना। अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा। उस तरह से नदी का अलग चलेगा, अन्य शब्दों का अलग रूप चलेगा। तो ये जो पंचमी विभक्ति है, आप ध्यान दीजिए, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, यह पंचमी विभक्ति रूप है बालक शब्द का। चलिए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग सीखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर वृक्षात फलानि पतंती, यहाँ पर री लगा लीजिए। वृक्षात फलानि पतंती अर्थात वृक्ष से फल गिरते हैं, पतंती। बालः वाहनात अवतरती, वाहनात वाहन से, अवतरती उतरता है, वाहनात वाहन से अलग हो रहा है। नलिकायाः जलम आगच्छति, नलिका यानी कि नल, नलिकायाः, तो नलिका का पंचमी विभक्ति एक वचन। तो नलिकायाः जलम आगच्छति, नल से पानी आता है। महिला नद्याः जलम आनयति, महिला जो है नदी से पानी लाती है, तो जो पानी है वो नदी से कहीं ना कहीं सेपरेट हो रहा है, पृथक हो रहा है। मंत्री विदेशात आगच्छति अर्थात मंत्री विदेश से लौटता है। वृष्टि जलम आकाशात पतति, वृष्टि जलम यानी वर्षा का जल, आकाशात पतति अर्थात आकाश से गिरता है, आकाश से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका पंचमी विभक्ति हो गई। वानरः वनात् आगच्छति, वानर जो है वन से आता है, तो फिर से वन में पंचमी विभक्ति। शब्दः वाहनात् आगच्छति, शब्द जो है वाहन से आता है, वाहन में कोई डेक इत्यादि म्यूजिक बज रहा होगा तो उससे शब्द आ रहा है। यात्रिकः नौकायाः अवतरति, तो जो यात्री है
वो नौका से उतरता है, यानी नौका से उतर करके नौका से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। पुष्पम लतायाह पतति, पुष्प जो है वो लता से गिरती है। तैलम कूप्याह स्त्रवती, तेल जो है वो कूपी से बहता है, कूपी से निकल करके बह रहा है। अंगुलीयकम अंगुल्याह पतति, जो अंगूठी है वो उंगली से गिर जाती है। पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति, पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति, अभी यहाँ गलत है, पर्वतेभ्यः में पंचमी विभक्ति है। पर्वतों से नद्यः यानी नदी नद्यौ नद्यः ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है दोस्तों। पर्वतेभ्यः पर्वतों से नद्यः यानी नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं, पर्वतों से निकल करके नदियाँ बहती हैं। मंदिरेभ्यः भक्ताः आगच्छन्ति, मंदिरों से भक्त वापस आते हैं। फलेभ्यः बीजानि प्राप्नुमः, फलों से बीजानि प्राप्नुमः बीज प्राप्त होता है। सा नदीभ्यः जलम आनयति, वह नदियों से नदीभ्यः जलम आनयति जल लाती है। कार्यालये दूरवाणीभ्यः शब्दः भवति, कार्यालय में दूरवाणी से शब्द होता है। पुत्राः जननीभ्यः स्नेहं प्राप्नुवन्ति, पुत्र जो है वो माताओं से स्नेह प्राप्त करते हैं। सम्मेलने सर्वराजधानीभ्यः जनाः आगताः, सम्मेलन में सर्वराजधानीभ्यः सभी राजधानियों से जनाः लोग आए, आगताः। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति, दो नेत्रों से आंसू बहते हैं। सा हस्ताभ्याम कंकणानि निष्कासयति, वह हस्ताभ्याम दो हाथों से कंकणानि कंगनों को निकालती है। सूर्यपुत्रः कर्णः कर्णाभ्याम कुंडलम निष्कास्य ददाति, सूर्यपुत्र जो कर्ण है उसने कर्णाभ्याम दोनों कानों से कुंडल को निकाल कर देता है, निष्कास्य निकाल कर देता है। तो आप समझ गए होंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। किसी से भी जब पृथक हो रहा है, कोई चीज़ दूर जा रही है, निकल करके अलग हो रही है, उस सेंस में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब हम डिफरेंट शब्दों का पंचमी विभक्ति में रूप कैसे चलता है वो देखेंगे। जैसे घटः है तो ये बालकः जैसा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इसका पंचमी विभक्ति में रूप चलेगा घटात घटाभ्याम घटेभ्यः, घटात घटाभ्याम घटेभ्यः। इसी तरह से फलम है, ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसका पंचमी में रूप चलेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। फिर पेटिका है, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे बालिका लता रमा सीता इत्यादि। तो पेटिका है तो इसका पंचमी विभक्ति में रूप चलेगा पेटिकायाः पेटिकाभ्याम पेटिकाभ्यः। फिर है लेखनी, ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है लेखनी, और इसका रूप चलेगा पंचमी विभक्ति में लेखन्याः लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः। जैसे नदी भी इस तरह का शब्द है, इसका रूप चलेगा नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए। जैसे वृक्षः शब्द है, इसका पंचमी रूप चलेगा वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। फिर कपिः शब्द है, कपिः शब्द ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका रूप चलेगा कपेह कपिभ्याम कपिभ्यः। फिर गुरुः का रूप चलेगा गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः। फिर कर्ता का रूप चलेगा कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। फिर लता तो लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। फिर मतिः का दो रूप चलेंगे दोस्तों, मत्याः या फिर mateः, फिर मतिभ्याम मतिभ्यः। फिर नदी का रूप चलेगा नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। फिर धेनुः के रूप चलेंगे धेन्वाः या फिर धेनोः, फिर धेनुभ्याम धेनुभ्यः। फिर वधूः का रूप चलेगा वध्वाः वधूभ्याम वधूभ्यः। फिर माता का रूप चलेगा मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। फिर वनम का रूप चलेगा वनात वनाभ्याम वनेभ्यः। फिर वारी यानी जल वारी का रूप चलेगा वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः। फिर मधु का रूप चलेगा मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः।
तो इन सब का रूप आपने देख लिया। अब इसका प्रयोग सीखते हैं हम लोग। हिमगिरेह गंगा प्रवहती, यानी हिमगिरी से गंगा बहती है। अम्बा पाणिभ्याम कंकणानि निष्कासयति, जो अम्बा यानी माता जो है, पाणिभ्याम दो हाथों से, पाणिभ्याम पाणी मतलब हाथ, तो पाणिभ्याम कंकणानि निष्कासयति, दो हाथों से कंगन निकालती है। गिरिभ्यः गिरिभ्यः नद्यः प्रवहन्ति, गिरिभ्यः यानी गिरियों से यानी पर्वतों से नद्यः नदियां बहती हैं। इक्षोह इक्षोह शर्कराम निर्मान्ति, इक्षु यानी सुगर केन, तो इक्षु से शर्करा निर्माण होता है। रामः बाहुभ्याम आभरणानि अपसारितवान, राम ने दोनों हाथों से जो भी उनके गहने थे उनको निकाल करके फेंक दिया, यानी दे दिया, निकाल दिया। शिष्याः गुरुभ्यः पठन्ति, शिष्य लोग जो हैं वो गुरुओं से पढ़ते हैं, गुरुओं से, गुरुभ्यः पठन्ति, गुरुओं से पढ़ते हैं। भरतः भ्रातुः पादुकाम स्वीकृतवान, भरत ने भ्रातु के पादुका को स्वीकार किया, यानी भ्राता से जो चरण पादुका थी उसको ले लिया, ठीक है। सुपुत्रः माता पितृभ्याम आशीर्वादम प्राप्नोति, सुपुत्र जो होता है वो माता और पिता से, पितृभ्याम ये आपका द्विवचन है दोस्तों, तो माता पितृभ्याम आशीर्वादम प्राप्नोति, माता और पिता से आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो सुपुत्र होता है वह। गायकः श्रोतृभ्याम प्रशंसाम प्राप्तवान, जो गायक है उसने दो श्रोताओं से प्रशंसा प्राप्त किया, दो श्रोताओं से प्रशंसा को प्राप्त किया। दध्नः नवनीतम भवति, दध्नः यानी दही से, नवनीतम मक्खन भवति होता है, दधी से मक्खन बनता है, होता है। माता मधुनः पिपीलिकाम निवारयति, माता जो है मधु से पिपीलिका को अलग करती है, निवारयति बाहर करती है, हटाती है। देवः दुर्गत्याः अस्मान् रक्षति, देव जो है वो दुर्गति से हमारी रक्षा करता है। काकस्य चंचवाह अपूपम पतति, काकस्य काक के चंचवाह चोंच से अपूपम रोटी पतति गिरता है। धेनुभ्यः क्षीरम प्राप्नुवन्ति जनाः, गायों से जनाः क्षीरम प्राप्नुवन्ति, जो लोग हैं वो दूध प्राप्त करते हैं। सह मातुः अनुग्रहम प्राप्नोति, वह माता से अनुग्रह प्रेम प्राप्त करता है। सर्वे मातृभ्यः आशीर्वादम प्राप्नुवन्ति, सभी लोग माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये आपने देख लिया दोस्तों, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये पंचमी का रूप आप देख लीजिए और फिर इस प्रयोग को आप समझ सकते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़िए, सुनिए, फिर लिखिए जरूर। लिखने से आपके दिमाग पर, आपके हाथ में, आपके मस्तिष्क में ये संस्कृत जो है, संस्कृत का प्रयोग सेट होते जाएगा दोस्तों। अब यहाँ अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास में हमें पंचमी विभक्ति के रूप लिखने, जैसे देशात है तो क्या होगा यहाँ, देशाभ्याम देशेभ्यः, इस तरह से कोशात कोशाभ्याम कोशेभ्यः, फिर विद्यालयात विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः, फिर गुहात गुहाभ्याम गुहेभ्यः, गुहा मतलब ये होता है आपका गुफा, फिर स्थालिकायाः स्थालिकाभ्याम स्थालिकेभ्यः, स्थालिका मतलब थाली, फिर आपका हो जाएगा विथेः विथिभ्याम विथिभ्यः, फिर नहीं यहाँ पर हो जाएगा विथ्याः, क्योंकि इस तरह से विथि दीर्घ ई है तो नदी के जैसे चलेगा, तो विथ्याः विथिभ्याम विथिभ्यः, फिर घट्याः घटिभ्याम घटिभ्यः, फिर दर्व्याः दर्विभ्याम दर्विभ्यः, फिर यहाँ हो जाएगा राज्यात राज्याभ्याम राज्येभ्यः, फिर यतेः यतेः यति का अर्थ होता है सन्यासी, तो यतेः यतिभ्याम यतिभ्यः, फिर अतिथेः अतिथिभ्याम अतिथिभ्यः, फिर यहाँ हो जाएगा साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, फिर वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः, फिर नेतुः नेतृभ्याम नेतृभ्यः, फिर मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, फिर सुक्तेः सुक्तिभ्याम सुक्तिभ्यः,
फिर संस्कृतेः, संस्कृतिभ्यां, संस्कृतेभ्यः, संस्कृतिभ्यः। फिर हो जाएगा यहाँ पर धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। तो ये सारे आपको करने हैं। ऊपर जो दिए हुए हैं अब आपका उदाहरण, उनसे देख देख करके भी आप भर सकते हैं। हालांकि एक बार उसको पढ़, 2-3 बार उसको पढ़ करके अगर एक बार लिख लेंगे तो इसको करते समय आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। अब यहाँ देखिए क्या करना है। कोष्ठक स्थानाम शब्दानां सहाय्येन उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं उनकी सहायता से उदाहरण के अनुसार वाक्यों को रचना करना है हमें। जैसे अश्वः ग्रामात् आगच्छति, तो यहाँ से एक शब्द लेना है, इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है और यहाँ से एक शब्द लेना है। ठीक है, जो अश्वः यानी घोड़ा गांव से आता है। अब गिरता, गांव से तो गिरेगा नहीं, गांव से बहेगा भी नहीं, घोड़ा थोड़े बहेगा, और घोड़ा ना गिरेगा गांव से। गांव ऐसा नहीं कि ऊपर है नीचे वो गिर रहा है, वैसा नहीं है। तो यहाँ से एक जो भी धातु लेना है वो मतलब जैसा जरूरत है उस हिसाब से हम लोगों को धातु लेकर के वाक्य बनाना है। अब कंकणम हस्तात्, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतति। जो कंगन है वो हाथ से गिरता है। फिर हारह, हारह यानी हार, कंठात, कंठ से। अब इसमें भी आगच्छति और प्रवहति नहीं होगा, क्या होगा, पतति, गिरता है। वृष्टि आकाशात, वृष्टि यानी बारिश, आकाश से, पतति, गिरता है। यात्रिकः भोजनशालायाः, इसमें पंचमी क्या हो जाएगा, भोजनशालायाः। यात्री भोजनशाला से आगच्छति, आता है। भोजनशाला से न गिरता है न बहता है, क्या होता है, आता है। नदी गिरेः प्रवहति, नदी जो है गिरी से, पर्वत से बहती है। जलम द्रोण्याः, द्रोण्याः प्रवहति, जल जो है वो बाल्टी से बहता है या गिरता भी है, यहाँ दोनों लगा सकते हैं उस तरह से। भक्तः काश्याः, काश्याः, भक्तः काश्याः आगच्छति, भक्त काशी से लौटता है। फिर देखिए क्षीरम धेनोः पतति, क्षीर जो है वो गाय से नीचे गिरता है, या प्रवहति भी कर सकते हैं। प्रकाशः भानोः, भानोः आगच्छति, प्रकाश जो है वो सूर्य से आता है। तैलम वाहनात् प्रवहति, तेल जो है वाहन से बहता है। नदी शिखरात् प्रवहति, नदी शिखर से बहती है, शिखर से बहती है। तो ये सारे अभ्यास आपको स्वयं करने हैं दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए, फिर स्वयं से आप लिखिए। अभी यहाँ देखिए क्या है। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर, बालकः कस्मात् किम स्वीकरोति, कस्मात् यानी किस से, किम क्या, स्वीकरोति स्वीकार करता है, इति लिखन्तु यह लिखिए। तो बालकः मित्रात् वाहनम स्वीकरोति, जैसे ये बालक है और मित्रात् यानी इसमें पंचमी कर देनी है। बालकः मित्रात् वाहनम स्वीकरोति। इसी तरह से बालकः मातुः, माता का पंचमी एक वचन, मातुः भोजनम स्वीकरोति। फिर बालकः पितुः, पिता से वस्त्रम स्वीकरोति। बालकः धेनोः, धेनु का पंचमी एक वचन का हो जाएगा, धेनोः क्षीरम स्वीकरोति। फिर बालकः नद्याः, नदी का पंचमी एक वचन, नद्याः जलम स्वीकरोति। फिर बालकः गिरेः, पर्वत से सस्यम स्वीकरोति, फसल स्वीकार करता है। बालकः गिरेः सस्यम स्वीकरोति। फिर बालकः वैद्यायाः, वैद्यायाः औषधम स्वीकरोति। फिर बालकः गुरोः पुस्तकम स्वीकरोति, बालक गुरु से पुस्तक स्वीकार करता है। फिर देखिए यात्रिकः गृहात् हरिद्वारम गच्छति, यात्री घर से हरिद्वार जाता है। फिर हरिद्वार से हिमगिरी जाता है, हिमगिरी से काशी जाता है, काशी से मथुरा जाता है, मथुरा से रामेश्वरम जाता है, रामेश्वरम से घर आता है। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है दोस्तों। तो यात्रिकः गृहात् हरिद्वारम गच्छति, यात्रिकः हरिद्वारात् हिमगिरिम गच्छति, यात्रिकः हिमगिरेः काशीम गच्छति, यात्रिकः काश्याः मथुराम गच्छति, यात्रिकः मथुरायाः रामेश्वरम गच्छति, और यात्रिकः रामेश्वरात् गृहम गच्छति। मतलब
आपको एक बार इसको डेस्टिनेशन बनाना है, जैसे गृहात घर से हरिद्वार जाता है, फिर हरिद्वार से तो इसका क्या जब पंचमी कर देना है, पंचमी, और इसका द्वितीय, फिर हिमगिरेह इसका पंचमी और इसका द्वितीय काशीम, हिमगिरेह काशीम गच्छति। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है दोस्तों, आप इसको आसानी से कर लेंगे। कोई भी कठिनाई आती है यदि आपको तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, और आपका एक भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न होगा, कैसा भी प्रश्न होगा तो उसका आपको डिटेल्ड आंसर दिया जाएगा। और यदि आपको ये पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर आपको भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को आप परचेज करिए। कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये रखा गया है आपकी सुविधा के लिए, और वहाँ से आपको यह पीडीएफ प्राप्त होगा, और फिर आप इन प्रश्नों को हल करिए। अब देखिए, वाक्यस्य पुरतः स्थितान शब्दान दृष्ट्वा तेषु उचितम शब्दम रिक्त स्थाने लिखन्तु। वाक्य के सामने दिए गए जो भी शब्द हैं उनको देखकर उनमें से उचितम शब्दम रिक्त स्थान, उचित शब्द से रिक्त स्थान को भरना है हम लोगों को। तो जैसे यहाँ दिया है जनाः भारत देशम प्रति आगच्छन्ति, तो अब जो लोग हैं भारत देश के प्रति आते हैं, तो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो विदेशात, विदेश से जो जना है यानी जो लोग हैं वो भारत देशम प्रति आगच्छन्ति। इसी तरह से पक्षिणः सरोवरम प्रति गच्छति, पक्षी जो है सरोवर के प्रति आता है। अब कहाँ से आता है तो आप इसमें देख लीजिए कि कहाँ से पक्षी आ सकता है, तो वृक्षात वृक्ष से आ सकता है, या फिर दूरात दूर से भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको इसमें शब्द भरने हैं दोस्तों। ये पंचमी में रूप दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर्णानी पतंती, तो पर्णानी पतंती पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहाँ से गिरेंगे, तो वृक्षात पर्णानी पतंती, तो यहाँ तो वृक्षात ही हो जाएगा, तो वृक्षात तो बीजी हो गया, अब यहाँ वृक्षात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें पंचमी के रूप यहाँ से चुन चुन करके भरिए, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ हो जाएगा अग्नेय है ज्वाला प्रचंडा उद्भवंती, अग्नि से प्रचंड ज्वाला उत्पन्न होती है, अग्नि से प्रचंड ज्वाला उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। ये तो हुआ अलग होने के सेंस में, इसके अतिरिक्त भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसको हम इस अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। तो जैसे रमेश और सुरेश के बीच में वार्तालाप हो रहा है। रमेश कहता है, सुरेश अद्य भवान प्रातः कुत्र गतवान, आज आप सुबह सुबह कहाँ गए, तो अष्टवादनात् आरभ्य अहम भवतः गृहे एव आसम, अष्टवादनात् आरभ्य 8 बजे से मैं आपके घर में ही था। ठीक है, तो अष्टवादनात् आरभ्य यानी इस समय से, ऐसा जब भी हम लोगों को प्रयोग करना है तो वहां पर क्या प्रयोग होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको भी इस तरह से प्रयोग करना है। अष्टवादनात् आरभ्य 8 बजे से शुरू होकर के जो है मैं आपके ही घर पर था। तो सुरेश कहता है, यह मम मातुलः आगतवान, कल यानी यस्टरडे मेरे मामा आए थे। सह माम इतः जंतुशालाम नीतवान, इतः यहाँ से, इतः यहाँ से, यहाँ पर भी आपका पंचमी की तरह प्रयोग हो रहा है। रमेश जंतुशालायाम सिंह दृष्टवान, सिंहम दृष्टवान व, जंतुशाला में शेर देखा क्या। सुरेश कहता है, आम भो, हाँ जी, परंतु सिंह पंजरात बहिः एव भ्रमति, हाँ जी देखा, लेकिन सिंह जो है वो पंजरात बहिः है यानी पिंजड़े से बाहर ही घूम रहा था। वयम याने उपविष्ट तम दृष्टवन्तः, हमने यान में बैठकर उसे देखा। तत्र एकः आरक्षकः एकः मृगम सिंहात रक्षितवान, शेर से एक आरक्षक ने मृग को शेर से रक्षा किया। मम तु सिंहात अत्यंतम बिभेति, मैं तो शेर से बहुत ज्यादा डरता हूँ। रमेश कदा ततः गृहम आगतवान, कदा यानी कब, ततः वहां से, गृहम आगतवान। सुरेश नववादनात् द्विवादन पर्यंतम अहम जंतुशालायाम एव आसम, नववादनात् 9 बजे से, द्विवादन पर्यंतम 2 बजे तक, नववादनात् 9 बजे से, द्विवादन पर्यंतम 2 बजे तक, अहम जंतुशालायाम एव आसम, मैं जंतुशाला में ही था। द्विवादने जंतुशालायाः बहिः आगतवान, 2 बजे जंतुशाला से बाहर आया। चतुर्वादने गृहम प्राप्तवान, 5 परम अहम मम गृहे एव आसम। अब देखिए यहाँ जो भी पंचमी भक्ति का प्रयोग है उसको मैंने घेर दिया है। पंजरात बहिः,
पिंजड़े से बाहर, यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ है। सिंहात रक्षितवान, सिंह से रक्षा किया, तो यहाँ भी पंचमी का प्रयोग किया है। सिंहात भीति, शेर से डर लगता है, ठीक है, तो यहाँ भी पंचमी का प्रयोग किया गया है। नववादनात्, 9 बजे से, ठीक है। जंतुशालायाः बहिः, जंतुशाला से बाहर, तो इन स्थानों पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों। पंजरात बहिः, पिंजड़े से बाहर। सिंहात भीति, शेर से डर लगना। सिंहात रक्षितवान, शेर से रक्षा करना। नववादनात्, 9 बजे से। तो इस तरीके का जब भी आप देखेंगे वाक्य, तो वहां पर भी आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है दोस्तों। अब आप यहां देख लीजिए, आरभ्य, आरभ होकर के बहिः, रक्षति, परम, भयम, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ रिक्त स्थान दिया है, इसको भरिए। बहिः नदी प्रवहति, तो देखिए नगर के बाहर नदी बहती है, तो यहाँ नगर में पंचमी विभक्ति का रूप होगा, क्योंकि बहिः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नगरात बहिः, नगरात बहिः नदी प्रवहति, नगर से बाहर नदी बहती है। प्रकोष्ठात बहिः बालाः क्रीडन्ति, प्रकोष्ठ से बाहर बच्चे खेलते हैं। गृहात बहिः वृक्षाः सन्ति, घर के बाहर वृक्ष हैं। वाटिकायाः बहिः मार्गाः सन्ति, वाटिका के बाहर मार्ग हैं। पंचवादनात् आरभ्य मंदिरम उद्घाटितम भवति, 5 बजे से शुरू होकर मंदिर खुलता है। बाल्यकालात् आरभ्य एव कृष्णः बहुचटुलः आसीत्, बाल काल से ही शुरू होकर के कृष्ण जो है बहुत ही चालाक थे। पौष मासात् आरभ्य ज्येष्ठ मास पर्यंतम उत्तरायणम भवति, पौष मास से आरंभ होकर ज्येष्ठ मास तक उत्तरायण होता है। पौष मास से ज्येष्ठ मास तक उत्तरायण होता है। सह प्रतिदिनम सायकालात् आरभ्य रात्रि पर्यंतम गीताभ्यासम करोति, वह प्रतिदिन शाम से शुरू करके, सायकाल से शुरू करके रात्रि पर्यंतम, रात्रि तक गीता का अभ्यास करता है। देवः सज्जनान दुष्टेभ्यः रक्षति, जो देव जो है सज्जनों को दुष्टेभ्यः, दुष्टों से रक्षा करता है। आरक्षकाः, जो आरक्षक यानी पुलिस हैं, देशम, देश की, चोरेभ्यः रक्षन्ति, चोरों से रक्षा करते हैं। चोरेभ्यः रक्षन्ति। सैनिकाः शत्रुभ्यः राष्ट्रम रक्षन्ति, सैनिक जो है वो शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो जब भी रक्षा करने का प्रयोग हो रहा है, या भीति, डर का प्रयोग हो रहा है, या आरभ्य या बहिः, इन शब्दों के साथ हम क्या करेंगे, पंचमी का प्रयोग करेंगे। प्रयोग आप यहीं से देख करके सीख लीजिए, और ये वाक्य स्वयं से आपको अपने नोट कॉपी में लिखने हैं दोस्तों। जितना आप लिखने से सीखेंगे उतना बताने से नहीं सीखेंगे। हे देव, हे देवता, माम, मेरी, संकटेभ्यः रक्ष, संकटों से रक्षा करो, ठीक है। अब यहाँ चैत्रम है तो चैत्रात हो जाएगा। चैत्रात परम वैशाख मासः भवति, चैत्र के बाद, परम में भी पंचव्यक्ति का प्रयोग होगा, तो चैत्र के बाद वैशाख मास होता है। फिर देखिए, शनिवासरात परम, शनिवार के बाद रविवासरः भवति, रविवार होता है। परिश्रमात् परम, परिश्रम के बाद फलम प्राप्नुवन्ति जनाः, जनाः फलम प्राप्नुवन्ति, परिश्रम के बाद लोग फल प्राप्त करते हैं। संस्कृत पाठनात् परम भवान किम करिष्यति, संस्कृत पढ़ने के बाद, संस्कृत पठनात् परम, संस्कृत पढ़ने के बाद, संस्कृत पाठनात् परम, संस्कृत पाठन करने के बाद, भवान किम करिष्यति, आप क्या करेंगे। मूषकस्य, चूहा, बिडालात् भीतिः भवति, जो चूहा होता है वह बिल्ली से डरा हुआ होता है। भीरुः तु, जो भीरु यानी डरपोक, भीरु तो यानी डरपोक तो अल्पात अपि बिभेति, मतलब छोटे से बात पर भी डर जाता है। भीरुः तु अल्पात अपि बिभेति। फिर किम है तो कस्मात् अपि माभिः इति विवेकानंदः गर्जितवान, कस्मात् अपि, किसी से भी, माभिः, मा यानी मत, भीः डरो, इति विवेकानंदः गर्जितवान, ऐसा विवेकानंद ने कहा, मतलब गर्जितवान, जोर से कहा, दहाड़ कर कहा। क्या कहा, कस्मात् अपि माभिः, किसी से भी मत डरो। उत्तमः जनाः
अधर्मात् बिभ्यति, जो उत्तम जन होते हैं वो अधर्म से डरते हैं। अधर्म से मतलब अधर्म करने से डरते हैं, सोचते हैं कि कोई गलत कार्य क्यों हो मेरे से भाई, इसलिए वो लोग उत्तम जना अधर्म से डरते हैं। अब हम लोग कुछ सर्वनाम शब्दों का पंचमी विभक्ति में रूप देखेंगे दोस्तों। जैसे तत् शब्द है तो उसका, जैसे तत् शब्द है तो इसका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में पंचमी विभक्ति में रूप चलेगा तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। क्या रूप चलेगा? तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। और स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। ध्यान दीजिए, पुल्लिंग नपुंसक लिंग तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः और स्त्रीलिंग तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। उस तरह से एतत् शब्द का पुल्लिंग नपुंसक लिंग में रूप चलेगा एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। और स्त्रीलिंग में रूप चलेगा एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः। फिर किम शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में रूप चलेगा कस्मात् काभ्याम केभ्यः, स्त्रीलिंग में रूप चलेगा कस्याः काभ्याम काभ्यः। फिर सर्व शब्द का पुल्लिंग नपुंसक लिंग रूप चलेगा सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः और स्त्रीलिंग रूप चलेगा सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। अब यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हैं जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो हम कुछ उसमें से एक श्लोक देखते हैं। जैसे ये श्लोक काफ़ी अच्छा श्लोक है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करता है। विनयाद याति पात्रताम, विनयाद यानी विनय में पंचमी विभक्ति है। विनयाद विनय से, याति पात्रताम पात्रता आती है। विनयाद यानी विनय से पात्रताम याति पात्रता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रत्वाद पात्रता से, पात्रत्वाद पात्रता से धनम आपनोति धन आता है। धनाद धर्मम, धनाद धर्मम धन से धर्म, ततः सुखम और धर्म से सुख, ततः सुखम यानी उससे, ततः यानी उससे, ततः यानी उससे। तो धनाद धर्मम ततः सुखम, धनाद धर्मम धन से धर्म, ततः सुखम और उससे सुख यानी धर्म से सुख होता है। तो ये है श्लोक, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। ठीक है, बाकी इसके अन्य भी यहाँ पर श्लोक दिए हैं, इनमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, इससे आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने आप सीख जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि पंचमी विभक्ति पर आधारित हमारा यह जो 28वां लेक्चर है यह आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर भाषा प्रवेश नामक कोर्स के अंतर्गत आपको यह PDF प्राप्त होगा, उस PDF को आप एक्सेस कीजिए और पूरा का पूरा अभ्यास स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। और कहीं भी कोई भी कठिनाई आती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।